ताली बजेगी काटो इधर से ले जाए सब साफ बटन दबा दे चालू करो दिया चालू कर दो चालू कर लो रिमोट लो अरे बटन चालू वहाँ पे करवा तो जना पे यार ले क्या पकड़ जामू दिखा दे रहा है कब बस बेटी दिखा दूँ सब माला ने चला यार पढ़ाई पे चला प्रधान जी तो जानते ही चला प्रधान जी चलाओ था Hello everyone, this is Nancy from Eden Heart in Church Den। आप जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारा चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन है। देखिए आप सोच रहे हो चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन को ऑलरेडी जान चुके हैं, बट जैसे कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है यहाँ पे हिंदी में लिखा है। सो दिस मींस ये जो चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन है ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स ने हमने बहुत सारे वीडियोस में देखा, कमेंट्स को देखा जहाँ पे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि वो हिंदी तो उनके स्पेशली कि अगर जब हम इंट्रोडक्शन में चैप्टर्स में जो वर्ड्स आ रही है जो चीजें क्या हो रहा है ऋणात्मक मतलब जैसे कि एक है दो है तीन है विवेक फोटो लेकर पीछे इसमें आप लोग आगे ये संख्याओं में अदरवाइज जब पीछे दे आगे डबल ले जाओ डबल ले जाओ और आगे आ जाओ ये जो आगे माइनस होता है इसमें संख्याएं ऋणात्मक बनेगी और धनात्मक और ऋणात्मक सपना के बदले एक बार गुणांकों में आते हैं। मतलब ये सभी संख्या और साथ में जितनी ऋणात्मक संख्या है वो भी गुणांकों में आती है। ठीक है, समझ में आ गया? वैसे घर से पैसे कमाना हुआ अब बिल्कुल आसान दो मिनट के साथ बस आपके हाथ में होना चाहिए एक मोबाइल फोन और ब्लूटूथ पर करीबी संख्या है। ठीक है, अब जैसे हमारे पास गुणांक होते हैं धनात्मक और ऋणात्मक, उसी तरह से बाह्य संख्या भी हमारे पास होती है धनात्मक। जैसे अभी हमने देखा 2/3, 6/9 या 7 इस तरह की कोई भी, इसमें भी आपके पास ऋणात्मक अलग-अलग तरह की होती है और ये जितने भी है सब हम इन 4 चीजों की पढ़ना पड़ेगा। मतलब जमा करना, घटाना, गुणा करना या आदरणीय आज के प्रोजेक्ट के अध्यक्ष महोदय, दोनों विद्यालयों के उपस्थित फ्यूचर ऑफ कंट्री जो देश का भविष्य, जो भविष्य है देश का इन्हीं क्या, और बच्चे ये बगीचे के फूल, जब फूल महकते हैं तो बगीचा और समाज और वातावरण महक जाते हैं तो उसमें शोभा बढ़ जाती है। तो एक 2 शब्द में सुनाने जा रहा हूँ, हो सकता है गलती हो उसको यही शब्द चिला आगरा है सुनो और यूपी के दरमियान इसी जिले के बीच में एक है बीसलपुर गाँव, तो है बीसलपुर गाँव विद्यालय, आगे पीछे बड़ी कालिया रहती है और आगरा की पहचान ताजमहल बना और साथ में यमुना बहती।
अब गणेश जो आज का प्रोजेक्ट है उसके लिए गणेश जी को याद करें। तो विघ्न हरन मंगल करन श्री गणपति जी महाराज। प्रथम निमंत्रण आपको सुपूरन कीजो था। ये हमारे गांव के कुछ होनहार बच्चे लगभग 50, इनकी सोच बदली। मोदी जी भी कहते हैं भारत के प्रधानमंत्री जी की सोच बदलो, और कितनी अच्छी सोच। इससे आज तो हमारा दुर्भाग्य है कि ये इन्होंने बहुत लोगों को कहा था कि लेकिन 10 लाख में आएंगे। ऐसे समय पर तो बहुत सारे लोग आने चाहिए जिसका कि इनका भी उत्साह बढ़ता है। बीसल के नव युवकों ने, ये बच्चे सर्वेयरों में अपनी कर्तव्य अपनी ड्यूटी निभाते हुए जंगल झाड़ियों और पहाड़ियों में, फिर भी उनको हमारे बच्चों के प्रति इतना और समाज के प्रति इतना लगाव है, इनको समाज धन्यवाद देता है। निकालिए हो जाए। बीसलपुर के नवयुवकों ने जय दुर्गे समिति बनाई। इस समिति का नाम है जय दुर्गे, शायद अभी रजिस्ट्रेशन हो गया होगा। छोटी छोटी बचत इकट्ठी कर और कुछ धनराशि जुटाई। 2 गरीबों की कन्याओं की शादी में, इससे पहले 2 गरीबों की कन्याओं की शादी में दुर्गे समिति ने सहयोग किया। ये बहुत बड़ा उपकार किया। जनहित में काम करते रहना, ऐसे ही समाज भलाई। तो आज से पहले भी समिति ने मंदिर देवी के प्रांगण में सब मिलजुल कर काम कराया है। इससे इन्हें प्रेरणा मिली बुजुर्गों से, इन्हें प्रेरणा मिली बुजुर्गों से। कुछ अंशदान में दान दिया। मेहनत से सीखो कंप्यूटर। ये बच्चों के लिए है, ये आपके लिए है। आप बढ़ जाओगे और पढ़ जाओगे, बढ़ जाओगे। मेहनत से सीखो कंप्यूटर और सब बन जाओ मॉनिटर। पूरा क्षेत्र मॉनिटर बन जाएगा तो हमारा देश बन जाएगा मॉनिटर। सब बैठे गुरुजन प्रांगण में, मेहनत से कुर्सी पाई। इनका भी संस्कार कितने अच्छे हैं कि आज कुर्सी बैठे हैं और बच्चों को पढ़ाना, विद्या का प्रचार प्रसार हो रहा है। इससे हमारा देश का खुशहाली आएगी और देश को तरक्की करेगा। पढ़ो लिखो सीखो प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को सीखना भी है, ये आपके लिए, आने वाले पीढ़ी के लिए। पढ़ो लिखो सीखो प्रोजेक्ट, मत समझो आफते आई है। यूँ मत समझियो कि जी का चीज़ें ले आएंगे माँ साहब ने ये रोज। इसलिए भैया अब क्या होता है, जब आप सीख जाओगे तो आप पढ़ जाओगे, आगे बढ़ जाओगे। नहीं तो फिर क्या होगा। इस संस्कृत में एक श्लोक आया है कि प्रथमम नाजितम विद्या, द्वितीयम नाजितम धनम और तृतीयम नाजितम पुण्यम, चतुर्थम किम करिष्यति। आप पहली अवस्था में विद्या नहीं पढ़ी तो दूसरी अवस्था में धन भी नहीं कमा पाए। जब धन भी नहीं कमाया तो तीसरी में पुण्य भी नहीं किया, तो ऐसा फिर जब बुढ़ापे में आदमी कर क्या सकता है। इसलिए आप पढ़िए। नहीं समझ में आता है दोबारा पूछ लो, फिर भी नहीं आता है तो और पूछ लो। और अध्यापक महोदय जितने भी हमारे जो भविष्य हैं देश के, उनको मैं अनुरोध करता हूँ कि बच्चों को पढ़ाएं, इनको घर का काम दें।
और काम को आके उसको जो होमवर्क दिया है उसको भी जांच करें, जिससे कि हमारा समाज, हमारा देश आगे खुशहाली लाए। मैं अपनी बातों का यही विराम देता हूँ। भारत माता की। आज इस पवित्र विद्यालय के प्रांगण में जय दुर्गे माँ समिति के आदरणीय अध्यक्ष जी और सभी सम्मानित सदस्य और इस अपनी एक अलग पहचान रखने वाले इस गांव विसलपुर से सभी सम्मानित बुजुर्ग, हम उम्र साथी, पूर्व प्रधान और मेरे सभी सम्मानित शिक्षक व शिक्षिकाओं और सबसे मेरे सामने उपस्थित मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे, आप सबका इस शुभ अवसर पर हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि वो व्यक्ति सही माने में मानव और इंसान होता है जो दूसरों के लिए जीता है, न कि स्वयं के लिए। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण ये जय दुर्गे माँ सेवा समिति, जो अपना गांव सेवा समिति के माध्यम से ये समिति के सम्मानित सदस्य जो कार्य कर रहे हैं, उन्होंने एक आज उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किया। ये जो इस प्रकार की जो समितियाँ होती हैं, समाज में समता, समानता, बंधुत्व की भावना पैदा करती है, ऐसा मेरा मानना है। कोई भी धर्म, कोई भी मजहब आप उठाकर देख लीजिए, सबकी शिक्षा यही है कि हमें अपनी आय का कहीं न कहीं एक हिस्सा अवश्य समाज में लगाना चाहिए, खर्च करना चाहिए। कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जिनको बताया भी नहीं जाता, लेकिन वो समाज सेवा के कार्य हो जाते हैं। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो बताए जाते हैं, समाज सेवा का कार्य होता है। इट डजंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें कहते हैं एक इंटरनल हैप्पीनेस, आंतरिक प्रसन्नता तब होती है जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं। क्योंकि शिक्षा जगत से हम जुड़े हुए हैं, हम और आपने सबने सोक्रेट्स को पढ़ा, उसका एक वाक्य मुझे हमेशा याद रहता है। उन्होंने जब उनको यूनान में जब उनको फांसी दी गई, वहाँ फांसी का सिस्टम नहीं था, उनको जहर का प्याला पिलाया जाता था, जहर पिलाया जाता था यूनान में, सुकरात। तो उन्होंने एक बात कही थी, उसके शिष्य बहुत दुखी थे। उन्होंने कहा था कि अ गुड मैन इज ऑलवेज द सेंटर ऑफ लाइट वेयर एवर ही लिव्स एंड वॉट एवर ही डज। एक अच्छा व्यक्ति हमेशा प्रकाश का केंद्र होता है, जहाँ कहीं भी वो रहता है और जो कुछ भी वह करता है। तो ये जो आज सेवा समिति के जो सदस्य हैं, ये वास्तव में ही अ गुड सिटीजन को कहा जाएगा, एक अच्छा नागरिक कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जहाँ जहाँ जाएंगे ये प्रकाश फैलाने का कार्य करेंगे, अंधेरा फैलाने का कार्य नहीं। जब प्रकाशवान व्यक्ति होगा तो अपने चारों तरफ वो प्रकाश फैलाने का कार्य करेगा। फिर उन्होंने दूसरा वाक्य कहा था, उन्होंने कहा था आवर इन्फ्लुएंस ऑन अदर्स मस्ट बी फॉर गुड नॉट फॉर बैड। हमारा प्रभाव दूसरों के ऊपर अच्छाई के लिए होना चाहिए, न कि बुराई की। ये भी यहाँ उदाहरण देखने को मिलता है कि आपका जो प्रभाव है हम पर, बच्चों पर, इस गांव के नागरिकों पर, और जो भी सुनेगा या हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी सुनेंगे, उन पर एक बहुत अच्छा प्रभाव गया है। इसलिए मैं आपका बारंबार कोटि कोटि धन्यवाद व स्वागत करता हूँ। ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपकी समिति हमेशा ऐसे ही कार्य करती रहे और आप उन्नति के मार्ग पर चलते रहें। आप अपनी सक्षमता से अन्य लोगों की सहायता सदैव करते रहें। दूसरी बात, हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, ग्लोबलाइजेशन एक वर्ड पढ़ते हैं। व्यक्ति को हमेशा ऐसा मन भी होना चाहिए, यदि कोई अच्छा व्यक्ति आपके प्रति अच्छा कर रहा है, अच्छी सोच रख रहा है, कार्य देखिए, कार्य शब्दों से भी अच्छा हो सकता है, कार्य
अपने कार्य से भी अच्छा हो सकता है, कार्य अपने विचारों से भी अच्छा हो सकता है। यानी सेवा भाव तो सेवा, आपने यदि किसी भटके हुए व्यक्ति को अपने शब्दों से उसको मोटिवेट करके एक अच्छा रास्ता दिखा दिया, वो भी एक सेवा ही है। इस प्रकार असंख्य प्रकार की सेवाएं हमारे मजहब, हमारे धर्म में हैं। हम लोगों को उन सब का अनुसरण करते हुए हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि ये जीवन बहुत लंबा भी है, बहुत छोटा भी है। यदि हम अच्छे कार्य करने पर अपने मन में दृढ़ संकल्पित होगा, अच्छे कार्यों के प्रति हमेशा एक कार्य करने की जो क्षमता है उसको लगातार बढ़ाते रहेंगे, तो ये जीवन हमारा छोटा रह जाएगा। और यदि हम विभिन्न प्रकार के गलत कार्यों में पड़ जाएंगे तो जीवन बहुत ही हमारा लंबा हो जाएगा। इसीलिए हमें जब तक ये जीवन मिला है, जब तक हमारी सांसें हैं, हमें ऐसी जो सेवा संतियाँ हैं उनका अनुसरण करते हुए हमेशा अच्छे से अच्छा कार्य करने की कोशिश करते रहनी चाहिए। और जितना संभव हो सके हमें अपने समाज और इस समाज में जो भी जिनको आवश्यकता है, जिन्हें नीडी कहा जाता है, ज़रूरतमंद लोग हैं, उनकी हमेशा सेवा करते रहना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और मैं, चूँकि हो सकता है और कोई भी वक्ता बोले तो मैं अधिक समय नहीं लूँगा, कुछ बातों को कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूँगा। मैं इस विद्यालय के समस्त स्टाफ की तरफ से, इस जय माँ दुर्गे सेवा समिति के सभी सम्मानित सदस्य और पितातुल्य जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं, हम उम्र साथी हैं, सबका पुनः स्वागत और अभिनंदन करते हुए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। छोटे मुँह से कैसे कह दूं इस भारत की बात रे, सोने जैसे दिन है इसके चांदी जैसी रात रे, ऊंचा मुकुट हिमालय इसका उथली सी नदियों की माला, बार बार बंद होया करतन चुनमत वाला है, सुंदर तो ऊपर नदी है सारे जग को मात्र, एक बगीचा देश हमारा फूल प्यार के खिले यहाँ सारे जग को मात्र।
फिफ्थ में होंगे, सिक्स्थ में होंगे, सेवंथ में होंगे, तभी ये पढ़ लिए होंगे, है ना। लेकिन अब हमें आगे समझना है, और तो आगे क्या समझना है कि अब यहाँ पर 2 और 3 लिखे हुए हैं, तो कौन सा